स्वागत है आपका यूनाइटेड लैंड के इस प्लेटफॉर्म पर। आए हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, जो कि आपका सिंथेटिक एंड प्लास्टिक टॉपिक चल रहा था। तो उसी में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक के बारे में। सिंथेटिक फाइबर हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अभी आज डिस्कस करेंगे जो है प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। प्लास्टिक देखिए क्या होता है। ठीक है, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक आर द पॉलीमर्स हैविंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फाइबर्स। तो प्लास्टिक होता है वह पॉलीमर्स है जिनकी प्रॉपर्टी फाइबर से जो होती है अलग होती है। दीज आर सब्सटेंस दैट चेंज द वेरी फेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब मनुष्य के जीवन में, ह्यूमन के जो जीवन है उसमें बड़ा सा परिवर्तन बहुत लेके आए हैं ये। प्लास्टिक आर सिंथेटिक पॉलीमर्स and the only substance with such diverse use। तो सिंथेटिक ये आपको होता है प्लास्टिक आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स। कैसे है ये आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं एंड आर द ओनली सब्सटेंस विद सच डाइवर्स यूज। और इसके बहुत सारे यूजेस हमारी लाइफ में हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें आपको क्या रखना है कि ये जो प्लास्टिक है ये आपके जो फाइबर्स हैं उनसे अलग हैं। ठीक है, और ये ह्यूमन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं, बहुत सारा इसका यूज़ हो गया ह्यूमन लाइफ में। मतलब कुछ ऐसा हो गया है कि मतलब आप देखेंगे तो किसी हर घर में आपको देखेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें प्लास्टिक की या काफ़ी चीज़ें प्लास्टिक को आपको वहाँ पे मिलेंगी। इसलिए जो है हमारे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग हैं। आगे देखिए टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स based on their changes that occur while heating। बहुत ध्यान देना है कि प्लास्टिक को दो पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग, हीट करने के बेस पर प्लास्टिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग, हीट करने के आधार पर प्लास्टिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक द प्लास्टिक दैट गेट softened on heating and hardened on cooling is thermoplastic। This process can be repeated any number of times। बहुत आसान है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, किसी चीज को मैंने गर्म किया तो हीट करने से सॉफ्ट हो गया और कूल करने से फिर से टाइट हो गया। इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और इस प्रोसेस को हम जितनी बार चाहें उतनी बार उस चीज के लिए हम रिपीट कर सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, यानी दो पार्ट में, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक को मैंने एक बार क्या किया, उसको हीट किया, हीट करने से नरम हो गया, मुलायम हो गया, सॉफ्ट हो गया। ठंडा कर दिया फिर से वो हार्ड हो गया, फिर से गर्म कर दिया, फिर से वो जब हीट किया फिर से उसको हीट किया, फिर से सॉफ्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है ना। तो अब आगे दूसरा हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। द प्लास्टिक विच रिमेन सॉफ्ट when heated during its manufacture and gets hard permanently on cooling, that is called thermosetting plastic। तो प्लास्टिक which remains soft when heated during its manufacturing, जब हम मैन्युफैक्चरिंग उसकी कर रहे हैं, वह प्लास्टिक जिसकी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते समय वो सॉफ्ट रहेगा, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तो परमानेंटली हार्ड हो जाएगा ऑन कूलिंग। That is called thermosetting plastic। एक बार अब वो हार्ड हो गया तो अब वो हार्ड हो गया, परमानेंट हार्ड हो जाएगा वो। Once hardened they cannot remolded by heating। और एक बार जब वो हार्ड हो गया तो भैया फिर दोबारा उसको हम हीट करके दोबारा रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर हो गया, बहुत आसान है। थर्मोप्लास्टिक में जितनी बार चाहो सॉफ्ट करो, जितनी बार चाहो हार्ड करो, यानी हम यहाँ पे रीयूज वाला प्रोसेस कर सकते हैं यहाँ पर। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एक बार जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सॉफ्ट रहेगा, गर्म करने पे सॉफ्ट जो भी चाहो बना लो शेप। लेकिन एक बार जब ठंडा हो गया तो दोबारा हार्ड, एक बार जब हार्ड हो गया, ठंडा हुआ हार्ड हो गया तो दोबारा उसको गर्म करने पे भी वो सॉफ्ट नहीं होगा, उसे कहेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसमें भैया कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। आगे थर्मोप्लास्टिक एग्जांपल दिए गए हैं, इसको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि एमसीक्यू उसी फॉर्मेट से बनते हैं। ठीक है, कहाँ यूज है, क्या की चीजें हैं।
तो थर्मोप्लास्टिक में देखिए क्या है, पहला पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, प्लस क्या क्या चीजें बनाने के इस्तेमाल करते हैं। तो पीवीसी थर्मोप्लास्टिक मतलब जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं ये समझ लेना, इनका हम रीयूज कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। इनको हम रीयूज कर सकते हैं, यानी हमने यूज किया, फिर जब खराब हो गया फिर से उसको मैंने रिसाइकल करके फिर से यूज कर लिया, इनको हम कर सकते हैं। तो पहला है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या बनाते हैं, बॉटल, रेनकोट, पाइप, हैंडल बैग, शूज, इलेक्ट्रिक केबल, इंसुलेशन, फर्नीचर, रोप्स, टॉयज, ये सब बनाते हैं पीवीसी, सब सारी चीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर होता है पॉलिस्टीरीन, पीएस, पॉलिस्टीरीन यानी पीएस कहते हैं पॉलिस्टीरीन, थर्मो इंसुलेटिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस, प्लास पकड़ते हैं, प्लास, तो प्लास के ऊपर जो लगा है वो, ठीक है, लाइक रेफ्रिजरेटर पे जो लगा रहता है, ठीक है, गियर्स ऑफ द मशीन लगा होता है, टॉयज में लगा होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइक कवर्स ऑफ द सीडी एंड डीवीडी पे जो लगा रहता है, जो उसकी कवरिंग होती है ऊपर साइड जो प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, वो हमारे होते हैं पॉलिस्टीरीन होता है, ठीक है ना। यानी जनरली कवरिंग वाला पार्ट होता है, इंसुलेटिंग जो पार्ट कर रहा है, जो करंट को उसमें ना आ पाए उसके लिए, तो वो हमारा होता है पॉलिस्टीरीन, ठीक है ना। ध्यान से, रेफ्रिजरेटर, गियर मशीन, टॉयज में कहाँ कहाँ लगाया जाता है। फिर आता है पॉलीथीन, पी पॉलिस्टीरीन पीएस, पॉलीथीन पीई। तो मिल्क बैग्स, पैकिंग बैग्स, फ्लेक्सिबल गार्डन पाइप्स, ठीक है, गार्डन की पाइप होती है, देखो छोटी पतली पाइप होती है, उसको पानी से इधर डालते हैं उसको वो बनाने के लिए। पैकिंग बैग्स होते हैं सामान वगैरह जो पैक करने के, पॉलीथीन जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, सब्जी वगैरह लाने के लिए हो गया। और मिल्क बैग जो होते हैं जिसमें दूध वगैरह आता है, आपका जो ज्ञान दूध आता है, अमूल आता है, सब जो है इसमें, तो ये पॉलीथीन हो जाएगा, ठीक है ना। मिल्क बैग, पैकिंग बैग, फ्लेक्सिबल, ये आपके पॉलीथीन जनरली इस्तेमाल करते हैं सब लोग। फिर आया पॉली प्रोपिलीन, पीपी, पॉलीप्रोपिलीन, पार्ट्स ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड व्हीकल, रोप, मैटर्सेस एंड लेबोरेटरी एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे लाउड स्पीकर बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, चटाई बनाने के लिए एंड लेबोरेटरी एप्लीकेशंस बनाने के लिए ये पॉलीप्रोपिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। पीपी यानी पॉलीप्रोपिलीन, जहाँ पे क्या क्या चीजें, स्पीकर है, व्हीकल, रोप्स है, ये सब चीजें। पॉलीथीन से मिल्क बैग, पैकिंग बैग, ये सारी चीजें पीएससी से। तो ये सारे थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल हैं जिनको हमने गर्म करेंगे तो मतलब कि सॉफ्ट हो जाएगा, जिस शेप में चाहे कन्वर्ट कर लें, ठंडा कर देंगे हार्ड हो जाएगा, यूज करिए। फिर खराब हो गया, फट गया, फिर से उसको फिर से जा करके फिर से डिकम्पोज हो करके और फिर से उसका रिसाइकल कर करके फिर से नया बना करके ले आए मार्केट में। तो ये हो गया आपका थर्मोप्लास्टिक में, याद रखिएगा पीवीसी, पीएस, पी एंड पीपी, सबके यूज याद रखिएगा। थर्मोप्लास्टिक पूछा जाएगा इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है या है, तो भैया चारों नाम पता होना, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीएस यानी पॉलिस्टीरीन, पॉलीथीन, और फिर हो जाएगा पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पीपी, पीपी, पीवीसी, पीएस, पी एंड पीपी, चारों नाम याद रखना, ठीक। अभी क्वेश्चन आएगा तो मजा आएगी। फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, अब पूछ सकता है कौन सा, अब यहीं से उठाएगा ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जांपल से उठाएगा क्वेश्चन आपका, और फिर उसमें पूछ लेगा कि कौन सा है, थोड़ा सा अंतर होता है। दे दिया पॉलीथीन, पूछ लिया ये ले दिया पॉलिस्टर। अब बताइए पॉलिस्टर जो है उसमें थर्मोप्लास्टिक में है कि नहीं, तो नहीं है, क्योंकि पॉलिस्टर जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, यानी इसमें एक बार जब हार्ड हो गया, परमानेंट हार्ड हो जाता है, परमानेंट हार्ड आफ्टर कूलिंग, एक बार जब ठंडा कर दिए भैया तो एकदम हार्ड हो जाएगा, फिर हीट करोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैकलाइट, मेलामाइन, पॉली यूरेथेन और पॉलिस्टर, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये चार आपके हैं, बैकलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, पॉलीयूरेथेन हो गया, ठीक है, और पॉलिस्टर, ये चार ऐसे हैं जो आपके किस में आते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आते हैं। बैकलाइट जो होता है, कैबिनेट्स ऑफ द रेडियो की जो कैबिनेट होती है, यानी जो जिसपे रेडियो अंदर उसके ऊपर बाहर की जो कैबिनेट आपको दिखाई देती है, टीवी की कैबिनेट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉयज,
कवरिंग ओवर हैंडल्स ऑफ कुकर, कुकर के जो ऊपर वाला हैंडल होता है, कुकर गर्म होता रहता है, ठंडा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, ठीक है ना। टेलीफोन हो गया, ये जितने भी जो रेडियो कैबिनेट और रेडियो टीवी, ठीक है, हीट करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, यह सारा बैकलाइट से बना होता है। फिर है मेलामाइन, डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम्स लाइक कप, सॉसर्स, प्लेट्स, ट्रे, सम ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ एयरप्लेन इंजन, एरोप्लेन इंजन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड साउंड इंसुलेटिंग कवरिंग एक्सेट्रा। तो आप समझ लीजिए आपके जो आपके मतलब हम लोग डिशेस बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक, कप सॉसर हो गया, प्लेट हो गए, ट्रे हो गया, ये सब जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, यूटेंसिल ग्रुप में, बर्तन ग्रुप में जो इस्तेमाल करते हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं। डोमेस्टिक यूजफुल जो बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो मेलामाइन में जाएगा, ठीक है। एरोप्लेन में आपके कोई इंजन कुछ सामान होता है, इलेक्ट्रिक एंड साउंड इंसुलेटर कवरिंग में जो है कुछ सामान होता है जो मेलामाइन का बना होता है, ठीक है। ठीक है, तो दिमाग में रखने के लिए मेलामाइन वाला कौन कौन सी चीज़ें आप बताओगे, मेलामाइन वाली जो चीज़ें हम घरों में बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो हमारे आ जाएंगे डोमेस्टिक में आ जाएंगे, ठीक है, मेलामाइन में आ जाएंगे। फिर आता है पॉलीयूरेथेन। तो पॉलीयूरेथेन होता है, ये देखिए, सर्फिंग बोर्ड्स, स्मॉल बोट्स, फर्नीचर सीट्स इन व्हीकल एक्सेट्रा, ठीक है। तो सर्फिंग बोट्स बनाने के लिए, स्मॉल बोट छोटी नाव बनाने के लिए, फर्नीचर सीट बनाने के लिए, ठीक है, इन व्हीकल में जो इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर सीट बनाने इन व्हीकल में जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा बनाता है पॉलीयूरेथेन से बना होता है, ठीक है। फिर आता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो होता है इसमें फाइबर ग्लास, ठीक है, टोनर्स ऑफ लेजर प्रिंटर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े इंडस्ट्री में। तो पॉलिस्टर जो है कपड़ा यानी क्लॉथ इंडस्ट्री में, फाइबर ग्लास जो बनते हैं आपके, फाइबर के जो ग्लास आते हैं, बर्तन वगैरह आते हैं, ठीक है, उनके जो बने होते हैं। टोनर ऑफ लेजर प्रिंटर जो होता है वो सब जो होता है पॉलिस्टर का बना होता है। तो ये आपको यूज़ हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बैकलाइट में कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, मेलामाइन में कौन सी बनती हैं, पॉलीयूरेथेन में क्या बनती हैं और पॉलिस्टर में क्या होती हैं, ये सारे ये चारों जो है ये आपके याद रखना है। ये थर्मोसेटिंग है, बैकलाइट, मेलामाइन, पॉलीयूरेथेन और पॉलिस्टर, ये चारों जो आपके एग्जांपल हो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में है। यानी एक बार परमानेंट हार्ड हो गया ठंडा होने के बाद तो फिर दोबारा गर्म करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक के क्या गुण हैं। प्लास्टिक इज लाइट इन वेट, हल्का होता है, डज नॉट करोड और डिकम्पोज, करोड नहीं होगा, जंग नहीं लगेगी, कोई खराब नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। पॉलीथीन को जमीन के अंदर गाड़ दीजिए, 10 साल दबाए रहिए उसको मिट्टी के अंदर, निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, एज इट इज रहेगी, तो डिकम्पोज नहीं होगी। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉट इजिली अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी, हीट एंड रेन। तो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होती है, इस पर जो है ह्यूमिडिटी, हीट या रेन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजिली, आसानी से पड़ेगा नहीं, वैसे थोड़ा बहुत पड़ सकता है, ठीक है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को इसको जैसा चाहो वैसे मोड़ करके इसको धर सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। तो याद रखना है, हल्का होता है, डिकम्पोज नहीं होगा, हल्का होता है, ठीक है, कंडक्टर ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ह्यूमिडिटी, हीट, रेन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए स्टेटमेंट में दोनों सही, तीनों सही, सब सही, तो इस तरह से आपको पॉइंट याद रहेगा तो आप बता पाएंगे। एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक, इट इज मिनिमल प्रोडक्शन कॉस्ट, बहुत सस्ते में बन जाती है, बहुत सस्ते में बन जाती है। शेप्ड इनटू वैरायटी ऑफ शेप, ईज टू हैज टू वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। तो जिस शेप में चाहो कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए बहुत सारी प्लास्टिक के सामान आते हैं मार्केट में, क्योंकि जो चीज़ बनाना चाहो, डस्टबिन बनाओ, सीट बनाओ, बैठने के लिए बनाओ, कुछ भी बनाओ इसका, ठीक है, कुर्सी बनाओ, मेज बनाओ, जो बनाना चाहो तो बना सकते हैं, इसलिए जो कि किसी भी शेप में कन्वर्ट सकते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, और होता है लाइट इन वेट, हल्का होता है। तो ये चार गुण होते हैं जिसके ये सारी एडवांटेज किसके, प्लास्टिक के। तो सब सही नहीं सही ये सारे स्टेटमेंट से लिए गए हैं, ये पॉइंट स्टेटमेंट से लिए गए हैं, याद रखना। अगला, इट इज क्रोजन रेसिस्टेंस, वही बार बार पीटो, जंग वंग नहीं लगती इसमें। वैरायटी ऑफ कलर कैन बी ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। इन वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर में आते हैं, ठीक है। ट्रांसलूसेंट आते हैं यानी कि जो हल्का फुल्का दिखाई देगा,
ट्रांसपेरेंट जो होते हैं पूरा आर पार पन्नी ऐसी आती है जो आर पार दिखाई देगी, और ओपेक आते हैं जिनकी आर पार दिखाई नहीं देती है। ओपेक पन्नी बनाई जाती है, जैसे कोई चीज़ आप ऐसे लेके जा रहे हैं, जैसे मान लो पॉलीथीन मीट लेके जा रहे हैं या अंडा लेके जा रहे हैं, तो ब्लैक पॉलीथीन कर दी ओपेक, जिसमें हो सकता है कि आप किसी को नहीं दिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप ओपेक में आ जाएंगे। ट्रांसपेरेंट, अब कपड़ा जो पैकिंग की गई है तो कपड़े आप खोलेंगे नहीं, पन्नी में रहेगा, बस दिखाना चाह रहे हैं तो उसके एकदम ट्रांसपेरेंट कर दी गई। और कुछ होती है जो ट्रांसलूसेंट में आपको पन्नियाँ होती हैं जो ना थोड़ा दिखे थोड़ा ना दिखे, तो ट्रांसलूसेंट में डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जो धुंधला दिखाई दे, पूरा क्लियर ना दिखाई दे। ट्रांसपेरेंट, पूरा आर पार क्लियर दिखाई देता है। और ओपेक, जो बिल्कुल नहीं दिखाई दे, याद रखिएगा। रोड बनाने के लिए यूज्ड, रोड, यूटेंसिल, वायर, पाइपलाइन, अदर थिंग्स कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो इसका इस्तेमाल जो है रोड बनाने के लिए, यूटेंसिल बनाने के लिए, भैया क्योंकि खत्म तो हो नहीं रही है तो चलो रोड में इस्तेमाल कर लें इसका, ठीक है। वायर बनाने के लिए, यूटेंसिल बनाने के लिए, पाइपलाइंस बनाने के लिए, और जो है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग के नीचे इसको डिकम्पोज भी कर, क्योंकि भाई खत्म तो होती नहीं है, तो यहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो नीचे उसको डिकम्पोज कर दिया गया, उसको फिर प्रोसेस करके, ताकि एक पर्टिकुलर जगह की ही मिट्टी पॉल्यूट हो, क्योंकि जहाँ जहाँ पॉलीथीन रहेगी समझ लो मिट्टी एकदम उसकी बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए जो है इसको एक फिक्स जगह करके और फिर बाद में वहाँ पे बिल्डिंग बना देते हैं। और वहाँ कोई खेती तो करोगे नहीं बिल्डिंग जब बन गई तो। आगे, डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। अब भैया सीधी सी बात है, हर बात जिस फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। इंसान के अंदर कमियां भी होती हैं और खूबियां भी होती हैं। कोई भी ऐसा इंसान के अंदर नहीं है, या कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर सारी सारी उसकी खूबियां ही भरी हो, और कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर कमियां ना हो, सबके अंदर है, ठीक है। तो क्या है डिसएडवांटेज, दे हैव कॉज्ड मैनी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। तो इंसान के लिए, ह्यूमन बींग के लिए भी प्लस नेचर के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है ये, क्योंकि केमिकल से बना होता है। आर्टिफिशियल चीज़ जो भी केमिकल से बनी है, पेट्रोकेमिकल से बनी है, अब हम खाएंगे उसमें चीज़ें होंगे तो बीमारियां भी होती हैं। जनरली अब आगे वाले समय में देख रहे हैं कैंसर बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, और उसका सही कारण क्या है, अधिकतर कारण कि गंदगी चीज़ें तो हुई नहीं, प्लस हमारी बॉडी के अंदर जो प्लास्टिक जा रहा है कहीं न कहीं से, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में, उसका कारण है जो है कैंसर होना। सम मोनोमर्स ऑफ प्लास्टिक है प्रूवन कॉज कैंसर ऑल्सो, देखो आ गया कुछ से दो जगह के कुछ प्लास्टिक मोनोमर्स है जिनसे कैंसर फैलता है, तो भैया इसलिए हानिकारक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉट डिकम्पोज फॉर सेवरल ईयर, कई सालों तक ये डिकम्पोज नहीं होती है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आती है, डिकम्पोजन इसका नहीं होता है, खत्म पूरा डिकम्पोज नहीं होती, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। व्हेन प्लास्टिक आर बर्न, टॉक्सिक फ्यूम्स आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो ये सीधी सी बात है, एयर को भी पोल्यूट कर रही हैं, सॉइल को भी पोल्यूट कर रही हैं, वाटर को पोल्यूट कर रही हैं, तो हर तरीके से पोल्यूशन फैला रही हैं। एनवायरनमेंट को भी, ह्यूमन बींग के लिए भी हानिकारक हैं, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। आगे देखते हैं बायोडिग्रेडेबल। अब बात कर लेते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि जब ये सब बायोडिग्रेडेबल बार बार आ रहा है तो होता क्या है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, दो सब्सटेंस दैट कैन डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू नेचुरल प्रोसेस, एग्जाम्पल पेपर एंड लीव्स। तो बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें डिकम्पोज हो जा रही हैं, ज़मीन के अंदर हमने उसको डाला, मिट्टी में बंद कर दिया, उसको दफन कर दिया या गाड़ दिया कह सकते हैं उसको, और फिर क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएंगी, खत्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हमारा बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। एकदम पेपर है, लीव्स है, जो भी घर का वेजिटेबल्स का जो कचरा निकलता है डेली का, डेली बेसिस का, ठीक है, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है आप उसको डिकम्पोज हो जाता है, तो जो चीज़ें डिकम्पोज हो जाती है उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और ये जब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होता है वो कभी अर्थ को या फिर नेचर को पोल्यूट नहीं करता है, बल्कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को क्या करता है, बढ़ाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है, दीज आर दो सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरल वे, प्राकृतिक तरीके से जो डिकम्पोज ना हो, माइक्रो सब कुछ जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये करते हैं इस चीज़ को, और जो ना हो तो उसे हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाएगा, ठीक है। जैसे प्लास्टिक वगैरह जो है आपका प्लास्टिक कह सकते हैं, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपका वो प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है, ग्लास हो जाएगा, कांच हो जाएगा, तो ये जो आपके एग्जाम्पल किसके, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर हो जाएंगे, ठीक है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसमें जो करते कौन करते हैं, वो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई,
वायरस, ये सब चीजें हो तो डिकम्पोज करने का काम करते हैं, ठीक है ना। आगे 4R प्रिंसिपल। 4R सिद्धांत क्या है? 4R मतलब रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। ये 4 पॉइंट है, इनको ध्यान से देखना है कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इनको अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, फ्यूचर के आने वाली जनरेशन को हम जो है कुछ बचा हुआ प्रकृति का उनको देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन प्रिंसिपल को, 4R प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लिए, नेचर के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, सबके लिए जो है वो फायदेमंद रहेगा। देखते हैं पहला, रिड्यूस। दिस मीन्स दैट एनीथिंग दैट हार्म्स द एनवायरमेंट शुड नॉट बी यूटिलाइज और वी शुड लिमिट दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो मैं इसमें यही एग्जांपल इतना भी बताना चाहूंगा कि वह चीज जो नेचर के लिए हानिकारक, हमें पता चले हानिकारक है, तो उसको कम से कम यूज करना चाहिए। एक एग्जांपल छोटा सुनूंगा, अगर पॉलीथीन का पकड़ ले, कि पॉलीथीन जो होता है वो नेचर के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे लिए भी हानिकारक है और नेचर के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि बताया मैंने इससे कैंसर ना बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो अब करना क्या है? रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस बहुत आसानी से कर सकते हैं कि हम अपने साइकिल से हैं या बाइक से हैं या कार से हैं या जहाज से हैं, एक कैरी बैग लिए रहें, साथ में झोला लिए रहें, सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं, तो वो सब्जी हम अपने झोले में लेके आए, अपने बैग में लेके आए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि हम जो बैग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा बैग जो इको फ्रेंडली हो, यानी ऐसा बैग हो जो बायोडिग्रेडेबल हो जाए, तो उसका इस्तेमाल करें। तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन झोला वाला जो है वो सिस्टम हम आसानी से कर सकते हैं, तो वो करके हम पॉलीथीन का इस्तेमाल रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, दिस रीयूज मीन्स that we should reuse the substance and do not harm our environment and it should be biodegradable। तो reuse का मतलब होता है कि दोबारा हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसी चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया और ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिसको हम यूज़ किया, ख़राब हो गई, फट गई, फिर वो चीज़ डिकम्पोज हो जाए और डिकम्पोज का नया बना सकें। तो ऐसी चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। रिसाइकल, वी शुड रिसाइकल द सब्सटेंस। रिसाइकल करके चीज़ों का हम इस्तेमाल करें, ठीक है। जो खराब हो गया तो उसको दोबारा उसको रिप्लेनिश करके, यानी वही चीज़ें, सीधी सी बात है, जब ऐसी चीज़ें रीयूज हो जाती हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो वो रिसाइकल भी हो जाएंगी। तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। रिकवर, वी शुड रिकवर द सब्सटेंस दैट आर यूजफुल फॉर अस, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे लिए यूजफुल हैं उनको हमको रिकवर करने की भी कोशिश करनी चाहिए, बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए फ़ायदेमंद है तो बचा के रख लें उसको। तो ये 4 चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो अपना, अपने देश का, अपने समाज का और प्लस आने वाले भविष्य का और प्रकृति का, सबके लिए कुछ ना कुछ हम कर पाएंगे, ठीक है। ग्लास के बारे में बात कर ले, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो ग्लास भी देख लें, कांच के बारे में। ग्लास इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, नॉन क्रिस्टलाइन, हार्ड बट ब्रिटल सॉलिड मटेरियल। तो ये देखिए, क्रिस्टलाइन जो होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है, ध्यान दीजिएगा, हार्ड होता है और ब्रिटल सॉलिड होता है। ब्रिटल, ब्रिटल इन नेचर होता है। ब्रिटल का मतलब होता है गिरा और टूट जाएगा, जिसमें इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है ना। मिक्सचर ऑफ सिलिका, किससे होता है? सिलिका एंड सिलिकेट। सिलिका यानी SiO2, सिलिका का मिक्सचर होता है इसमें। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास सच एज सोडा लाइम ग्लास एग्जांपल दिया गया है, बोरोसिलिकेट ग्लास का एग्जांपल दिया गया है, सिलिका ग्लास का एग्जांपल दिया गया है, अल्कली सिलिकेट ग्लास का एग्जांपल दिया है। ये टाइप्स ऑफ ग्लास के बारे में बताया गया, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा, ग्लास जो होता है वो नॉन क्रिस्टलाइन है, हार्ड होता है, ब्रिटल नेचर इसका होता है, ठीक है। सिलिका या सिलिकेट से बना होता है ये, ठीक है। इसमें एग्जांपल है सोडा लाइम ग्लास है, बोरोसिलिकेट ग्लास है, सिलिका ग्लास है, अल्कली सिलिकेट ग्लास है। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास के एग्जांपल यहाँ बताए गए हैं। प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, ग्लास इज एमॉर्फस। देखिए सारी पॉइंट याद रखिए, एमॉर्फस सॉलिड है। कैसा सॉलिड है ये? एमॉर्फस सॉलिड, याद रखिएगा इसको। ग्लास जो होता है एमॉर्फस सॉलिड होता है एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टेड ऑफ क्रिस्टलाइन, दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम ग्लास, इसलिए इसको सोडा लाइम ग्लास कहा जाता है, ठीक है। सोडा लाइम ग्लास, Na2NaO2 6SiO2 डॉट वाटर हो जाएगा 6H2O।
तो इसमें सोडियम होता है, सिलिका होता है और ये वाटर होता है। तो ये मिक्सचर जो होता है हमारा क्या बनाता है, ग्लास बनाता है। ठीक है, तो ग्लास जो होता है जो क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट होता है इंस्टेड ऑफ क्रिस्टलाइन, और इसको एग्जांपल दिया सोडियम ग्लास का दिया गया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, ऑन हीटिंग ग्लास बिकम सॉफ्ट एंड कैन बी माउंटेड इनटू एनी शेप, किसी भी शेप में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो कन्वर्ट करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिलिनिंग ऑफ ग्लास कहा जाता है। किसी भी शेप में जो कन्वर्ट कर, एनिलिनिंग ऑफ ग्लास, या देखें कभी जो ग्लास होता है, कांच जो होता है, उसके उभरे हुए ऊपर बना सकते हैं, लेटर कुछ बने होते हैं, या फूल बना होता है, कोई डिजाइन बनी होती है, या उससे गड्ढे वाले पार्ट बना होता है, तो उसे हम कहते हैं एनिलिनिंग ऑफ ग्लास कहा जाता है। डेंसिटी ऑफ डिपेंड अपॉन इट्स इंग्रेडिएंट, डेंसिटी जो होती है उसके इंग्रेडिएंट या कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट यूज किए गए हैं उस पर डिपेंड करता है। ग्लास इज स्लो कंडक्टर ऑफ हीट, क्विक हीटिंग ऑफ और कूल ग्लास, क्विक कूलिंग और हॉट ग्लास है क्रैक। यानी ये ग्लास जो होता है स्लो कंडक्टर ऑफ हीट होता है, अचानक से इसमें से गर्म पानी डालेंगे या इसमें जो है ठंडा करेंगे तेजी से, कूल करेंगे इसको, तो क्या कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा, टूट जाता है ग्लास में। तो बहुत गर्म पानी अगर कांच के ग्लास में डालते हैं अचानक में, तो क्या हो जाता है, वो क्रैक कर देता है, टूट जाता है वो। ठीक है, बीइंग अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्लास इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर इन द इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन। ग्लास का इस्तेमाल एज अ इंसुलेटर के रूप में किया जाता है क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। याद रखिएगा। तो अभी ग्लास के बारे में बता दिया है। तो अब ये प्लास्टिक वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके अब हम जो है ये टॉपिक जो था इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।